अस्सलाम वालेकुम। आज की इस MS एक्सेस की क्लास में हम सीखेंगे क्यूरी विज़ार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम किसी टेबल के किसी स्पेसिफिक डाटा पर कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे तो उसको हम क्यूरी विज़ार्ड से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का टेबल लिया हुआ है जो कि हमने पिछली क्लासेस में क्रिएट किया था। अब हम इस पे क्यूरी विज़ार्ड लगाकर देखते हैं कि एक्चुअली ये काम कैसे कर रही होती है। उसको लगाने के लिए यहाँ पे है क्रिएट और यहाँ पे क्यूरीज़ के सेक्शन में है क्यूरी विज़ार्ड। यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरे पास ये कुछ ऑप्शन आ चुके हैं। सिंपल क्यूरी विज़ार्ड, क्रॉस टैब क्यूरी विज़ार्ड, फाइंड डुप्लीकेट्स क्यूरी विज़ार्ड, फाइंड अनमैच्ड क्यूरी विज़ार्ड। तो मैं पहले वाले पे ही सिलेक्ट करके इसको ओके करूँगा। यहाँ पे अब हमारे पास इसके टेबल के तमाम कॉलम्स या फील्ड्स मौजूद हैं। अगर हम इनको सिलेक्ट करके 1 बाय 1 करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम इस बटन को क्लिक करके ये हम इधर भेज सकते हैं। अगर हम सारे इधर भेजना चाह रहे हैं तो इसको क्लिक करेंगे तो ये सारे इधर आ जाएंगे। इसी तरह हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं और हम इसको इधर भी भेज सकते हैं। तो मैंने ये सबको इधर भेज दिया। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट कर दिया, यहाँ पे फिर नेक्स्ट किया। यहाँ पे वो मुझसे टेबल का नाम पूछ रहा है, क्यूरी का नाम पूछ रहा है, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ और यहाँ पे हम कर देते हैं फिनिश। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो क्यूरी आ चुकी है। ये हमारी क्यूरी है, ये हमारा टेबल है। और अब ये दोनों सेम क्यों हैं, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में। ठीक है, अब ये क्यूरी इस तरह आ रही है और टेबल कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से नेम या सपोज मैं रोल नंबर, फ़ी और ये पिक्चर के कॉलम नहीं दिखाना चाह रहा, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। तो मैंने इसको किया अनचेक। अब मैं यहाँ से जाके इसका डाटा शीट व्यू में जाऊँगा तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास वो शो नहीं हो रहे। ठीक है, तो इस तरह आप हाइड या अनहाइड भी चीज़ों को कर सकते हैं किसी भी कॉलम को। तो अब मैं इनको दोबारा शो कर देता हूँ। अब मैं एक और काम करता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पे जी डेट ऑफ बर्थ है हमारी और इसके साथ मैं एक और कॉलम ऐड करता हूँ। यहाँ पे देखें ये डेट ऑफ बर्थ ऐड की हुई है। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे एक और कॉलम आए जो एज का हो और उसमें हमें एज कैलकुलेट करके बताए कि स्टूडेंट की एज कितनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको सिलेक्ट किया। मैं डिज़ाइन के टैब में जाके यहाँ पे है इंसर्ट रोज़, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। ओ सॉरी, मैंने गलत कर दिया, रोज़ मैंने नहीं करनी थी, मैंने करना है कॉलम। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट कॉलम, मैंने इस पर क्लिक किया तो उसने नया कॉलम इंसर्ट कर दिया है। तो अब मैं करूँगा क्या, मैंने एक फार्मूला यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये एज कैलकुलेट करने का फार्मूला है। ठीक है, आप इसको देख भी सकते हैं। ये मैंने इसको कॉपी करना है, कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, अब मैंने इसको चेक भी कर दिया यहाँ पे। अब हम जाके देखते हैं कि आया कि हमारे पास ये शो जी बिल्कुल यहाँ पे देखें। अब ये डेट ऑफ बर्थ के साथ एज का कॉलम आ रहा है और यहाँ पे हमारी एज वो कैलकुलेट करके दे रहा है। ठीक है, आज तक के लिए कि आज जो डेट है, ये जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है और आज जो करंट डेट है उसके मुताबिक वो कैलकुलेट करके दे रहा है कि इस स्टूडेंट की एज जो है वो इतनी है। ठीक है, तो एक ये फ़ायदा भी है कि हम क्यूरी क्यों लगा रहे होते हैं। तो ये पर्पज़ है क्यूरी विज़ार्ड का। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।